बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच विद्रोही, बलूचिस्तान, बीते मंगलवार से पूरी दुनिया में ये टॉप कीवर्ड बने हुए हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद से बलूचियों के इतिहास पर बात हो रही है, और बात हो रही है छोटे से प्रिंसली स्टेट की, जिसने अपने हक हुकूक के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन से भी समय समय पर टकराने से परहेज नहीं किया है। आइए जानते हैं बलूचिस्तान की इनसाइड स्टोरी को। साल 1947 जब ब्रिटिश शासन समाप्त होता है, इस दौर में ही पाकिस्तान बना और बलूचिस्तान एक अलग रियासत। इस समय एक संधि होती है जिसके तहत बलूचिस्तान प्रिंसली स्टेट्स में शामिल था और उस पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन नहीं था। इन प्रिंसली स्टेट को एक और अधिकार था, वो ये कि वो भारत और पाकिस्तान में से किसी भी देश के साथ मर्ज हो सकते हैं या फिर एक स्वतंत्र देश के तौर पर खुद को स्थापित कर सकते हैं। साल 1947 में बलूचिस्तान के 4 प्रमुख हिस्से थे: कलात, खारान, लौसबुला और मकरान। लेकिन बंटवारे के वक्त कलात को छोड़कर बाकी तीनों हिस्से पाकिस्तान के साथ हो चले। कलात में उन दिनों एक नेता सक्रिय थे जिनका नाम था खान मीर अहमद खान। वो चाहते थे कि बलूचिस्तान अलग देश बने, लेकिन 25 दिन की आजादी के बाद कलात का पाकिस्तान में विलय हो गया। बलूचिस्तान के नेताओं का मानना था कि बलूचिस्तान मिनरल्स से भरपूर इलाका है और पाकिस्तान उसका दोहन करता है। इसके बाद भी बलूच लोग दमन, भेदभाव और पाकिस्तान सेना के अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं, और बस यही मांग साल दर साल तेज होती गई, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि क्या बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग होगा। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की ये कोशिश है कि बलूचिस्तान का कलात भी उसके साथ आ जाए, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान की तरह हमारी भी संस्कृति पाकिस्तान से अलग है। सिर्फ मुसलमान होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है। संसाधन के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान में है। तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। इस क्षेत्र से निकली गैस पाकिस्तान के घरों में पहुंचती है। नौसैनिक अड्डे हैं। बलूचिस्तान के चगाई में परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान परमाणु ताकत बना था। लेकिन आबादी की बात की जाती है तो यहाँ पाकिस्तान की आबादी का 5% हिस्सा ही रहता है, और पाकिस्तान इस पूरे इलाके को डराकर, धमकाकर कंट्रोल करता है। बलोच अलगावादी समय समय पर उठते रहे हैं, लेकिन साल 1950, 1970, 2006 और पिछले दशक में कई बार बलोच अलगावादी आंदोलनों को पाकिस्तानी सेना ने कुचलने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना पर लगा सबसे बड़ा आरोप हम आपको बताते हैं। साल 2006 में बलोच नेता अकबर बुख्ती की हत्या ने उनके आंदोलन को भड़का दिया। इसके बाद आरोप लगे कि पाकिस्तानी सेना बलोच आंदोलनकारियों को गायब कर रही है, उनकी गुप्त तरीके से हत्या कर रही है। मार्च 2007 में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने वहां के सुप्रीम कोर्ट के सामने उन 148 बलोच लोगों की लिस्ट भी पेश की थी जो अचानक से गायब हो गए थे, और उनके बारे में उनके रिश्तेदारों को भी कुछ मालूम नहीं था। अभी हाल ही में बलोच वॉइस एसोसिएशन ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान के लोगों के जबरन गायब होने के मामले की गहन जांच करने और अपराधियों को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील की। साल 2022 के ताजा आंकड़ों के अनुसार बलूचिस्तान से 787 लोग गायब हो चुके हैं। इनमें 101 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी समस्या आपको बताते हैं। अभी तक आपने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज के बारे में जाना होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी बलूचिस्तान के लोग क्या खो रहे हैं। पाकिस्तान की आधी गैस की जरूरत पूरी करने वाला बलूचिस्तान बुनियादी सुविधाओं के अभाव में है। जीडीपी में इसका मात्र 3% योगदान है। बलूचिस्तान के लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेलों में डाल दिया जाता है। चीन से दुश्मनी। चीन ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का एक हिस्सा है। बलोच विद्रोहियों का मानना यह है कि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, उनके संसाधनों को लूटा जा रहा है। चीन की बढ़ती इन्हीं गतिविधियों की वजह से बलोच विद्रोही ग्वादर पोर्ट और सीपेक परियोजना को निशाना बना रहे हैं।
वो इसे पाकिस्तान और चीन की साम्राज्यवादी नीति मानते हैं।